हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे डेली इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस विद एडवांस स्ट्रक्चर। आई डोंट थिंक यू हैव बीन सीन देम एनीवेयर, so watch this video till the end to improve your daily conversation plus your vocabulary, because both of them are the main elements in English speaking. And also, if you really want to appreciate my hard work, then please share this video with others. Let's start the video. नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं. No, I don't need it. नो मतलब नहीं, आई डोंट नीड इट, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं. नेक्स्ट इज तुम गुस्से में लग रहे हो. यू लुक ग्रम्पी. यू लुक ग्रम्पी या एंग्री भी बोल सकते हो. ओके. नेक्स्ट वर्ड है मैं तुमसे जल्दी मिलता हूँ, को आप बोलेंगे आई कैच यू सून. आल इज आई विल. ओके, आई कैच यू सून, या फिर आप कह सकते हैं आई सी यू सून. ओके, सो नेक्स्ट इज आप किसे ढूंढ रहे हैं. किसी इंसान की बात अगर हो रही हो तो आप कहेंगे हुम आर यू लुकिंग फॉर. हुम आर यू लुकिंग फॉर. पर अगर आप किसी चीज़ या सामान के बारे में बोल रहे हैं कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, तब आप बोलेंगे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. नेक्स्ट, आप क्या करना चाहते हैं. व्हाट डू यू वॉन्ट टू डू. व्हाट डू यू वॉन्ट टू डू. नेक्स्ट, मुझे लगा तुम यहाँ हो. आई थॉट यू वर हेयर. आई थॉट यू वर हेयर. नेक्स्ट, मैं बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ. आई हैव बीन सर्चिंग फॉर यू फ्रॉम मैनी डेज. आई हैव बीन सर्चिंग फॉर यू का मतलब मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ फ्रॉम मैनी डेज, बहुत दिनों से. नेक्स्ट, बहुत बात हो गई. दैट्स इनफ ऑफ टॉकिंग. दैट्स इनफ ऑफ टॉकिंग. नेक्स्ट, उसकी इतनी हिम्मत. हाउ डेयर ही. हाउ डेयर ही. डेयर का मतलब हिम्मत या साहस. अगला, ये कहने का मतलब क्या है तुम्हारा. वॉट डू यू मीन बाय सेइंग दिस. वॉट डू यू मीन का मतलब तुम्हारा क्या मतलब है बाय सेइंग दिस, ये कहने का. तो ओवरऑल होगा वॉट डू यू मीन बाय सेइंग दिस. नेक्स्ट, मुझे समझ नहीं आया आप क्या कहना चाहते हैं. आई डोंट गेट. वॉट यू एग्जैक्टली वॉन्ट टू से. आई डोंट गेट का मतलब मुझे समझ नहीं आया. वॉट यू एग्जैक्टली वॉन्ट टू सेट मतलब तुम बोलना क्या चाहते हो, तुम्हारा मुद्दा क्या है. एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हो वो बोलो. ठीक है. अगला, सीधे मुद्दे पर आओ. ठीक है, हम बोलते हैं ना किसी को यार यहाँ वहाँ बात मत घुमाओ, सीधे मुद्दे पर आओ. तो आप बोलेंगे कम डायरेक्टली टू द पॉइंट. कम डायरेक्टली टू द पॉइंट. अगला, मेरे सामने बहाने बनाना बंद करो. स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज इन अ फ्रंट ऑफ मी. इन अ फ्रंट ऑफ मी का मतलब होता है मेरे सामने. ठीक है, तो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज इन अ फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने बहाने बनाना बंद करो. नेक्स्ट, मैं तुम्हारे व्यवहार से तंग आ गया हूँ. आई एम फेड अप विद योर बिहेवियर. आई एम फेड अप विद योर बिहेवियर. फेड अप होना मतलब किसी चीज़ से तंग आ जाना, और बिहेवियर मतलब व्यवहार. अगला, मेरे बारे में परेशान मत हो या मेरे लिए परेशान मत हो. तो आप बोलेंगे स्टॉप बॉदरिंग अबाउट मी. स्टॉप बॉदरिंग अबाउट मी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं डोंट वरी अबाउट मी. डोंट वरी अबाउट मी. अगला, मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है. आई डोंट नीड एनीबडीज़ एडवाइस. आई डोंट नीड एनीबडीज़ एडवाइस. एनीबडी मतलब कोई भी, और एडवाइस मतलब सलाह. ठीक है. अगला, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, यानी आपने जो मेरी चिंता की, मेरी परवाह की, उसके लिए धन्यवाद. तो आप बोलेंगे थैंक्स फॉर योर कंसर्न. थैंक्स फॉर योर कंसर्न. ओके. नेक्स्ट इज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. इट वॉज रियली नाइस मीटिंग विद यू. इट वॉज रियली नाइस मीटिंग विद यू. नेक्स्ट, क्या आप इसे मेरे लिए दोहरा सकते हैं, मतलब आपने जो भी बोला वो फिर से बोल सकते हैं क्या. कैन यू रिपीट दैट फॉर मी. कैन यू रिपीट दैट फॉर मी. रिपीट करना मतलब दोहराना, एक चीज़ को दोबारा बोलना. ठीक है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए. नेक्स्ट, मैं वास्तव में आपका आभारी रहूँगा, या फिर मैं सचमुच आपका आभारी रहूँगा. आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू. आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू. नेक्स्ट, क्या मैं इस परेशानी से छुटकारा पाने में आपकी मदद कर सकता हूँ. मे आई हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ दिस ट्रबल. ये आप परमिशन मांग रहे हैं कि क्या मैं हेल्प करूँ आपकी समस्या से निकलने में. तो आप बोलेंगे मे आई हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ दिस ट्रबल. गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना किसी चीज़ से. नेक्स्ट, मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा था. दिस इज़ वॉट आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू.
दिस इज़ वॉट आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। एक्सपेक्ट मतलब होता है उम्मीद लगाना या उम्मीद करना, एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टिंग। ओके, अगला, ये शोर कौन कर रहा है। कई बार हम बोलते हैं ना यार ये शोर कौन मचा रहा है, तो आप बोलेंगे हु इज़ मेकिंग दिस नॉइस। हु इज़ मेकिंग दिस नॉइस। नॉइस का मतलब होता है शोर जो हमारे कानों को पसंद नहीं, बर्दाश्त नहीं होता। ओके, हर आवाज़ नॉइस यानी कि शोर नहीं होती, जो हमको इरिटेट करती है उसको नॉइस कहते हैं। अगला, कृपया संपर्क में बने रहें या प्लीज़ संपर्क में रहो, तो आप बोलेंगे प्लीज़ स्टे इन टच। प्लीज़ स्टे इन टच। अगला, आपसे बात करके अच्छा लगा। इट वॉज़ अ प्लेजर टॉकिंग विद यू। इट वॉज़ अ प्लेजर टॉकिंग विद यू। प्लेजर मतलब होता है बहुत अच्छा लगना, अंदर से आप अच्छा फील करते हैं। ठीक है, मनोहर, सुहावना। ठीक है, तो अगर किसी ने आपको ऐसे कहा तो आप जवाब दे सकते हैं बोलकर प्लेजर इज़ ऑल माइन। का मतलब होता है ये तो मेरा सौभाग्य है, यानी कि आपसे बात करके या मिलके मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। प्लेजर इज़ ऑल माइन। ओके, अगला, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण यानी कि ज़रूरी बात कहनी है। ठीक है, तो आप बोलेंगे आई हैव टू से समथिंग इम्पॉर्टेंट टू यू। आई हैव टू से समथिंग इम्पॉर्टेंट टू यू। ओके, अगला, आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद। अगर किसी ने आपको टाइम दिया हो तो उसको आप धन्यवाद करिए ज़रूर, ये एक अच्छा गेस्चर होता है। इसके लिए आप बोलेंगे थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज़, देखो अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तुम्हारे साथ चलती। लुक इफ़ आई हैड टाइम आईड गो विद यू। सेकंड, जब वापस आओ तो मुझे खबर कर देना या मुझे बता देना। लेट मी नो व्हेन यू कम बैक। लेट मी नो का मतलब होता है मुझे बता देना या मुझे खबर कर देना। अगला, वैसे तुमसे फिर मिलकर अच्छा लगा। एनीवेज इट्स नाइस टू मीट यू अगेन। नेक्स्ट इज़, वो कुछ ही मिनट पहले निकली है। शी लेफ्ट अ फ्यू मिनट्स अगो। शी लेफ्ट अ फ्यू मिनट्स अगो। नेक्स्ट, अगर तुम थोड़ी देर पहले आ गई होती तो उससे मिल सकती थी। इफ़ यू हैड कम अ लिटिल अर्लियर का मतलब तुम थोड़ी देर पहले आ जाती या आ गई होती, यू कुड हैव मेट हिम, तो तुम उससे मिल पाती। ठीक है, अगला, कृपया मुझ पर एक और एहसान कर दो। प्लीज़ डू मी वन मोर फेवर। प्लीज़ डू मी वन मोर फेवर। नेक्स्ट, अगर वो आज आ जाए तो कहना मुझे कॉल करे। इफ़ ही कम्स इन टुडे टेल हिम टू कॉल मी। नेक्स्ट, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड का मतलब अगर तुम्हें बुरा ना लगे, आई वॉन्ट टू आस्क टू यू समथिंग। इफ़ यू डोंट माइंड आई वॉन्ट टू आस्क टू यू समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज, पता नहीं तुम्हें ये किसने बताया पर ये सच नहीं है, यानी कि ये बात सच नहीं है। तो आप बोलेंगे आई डोंट नो हु टोल्ड यू दिस बट दिस इज़ नॉट ट्रू। ओके, नेक्स्ट इज, उसने मुझसे कहा था कि वो 2 बजे तक यहाँ आ जाएगी। शी टोल्ड मी शी वुड बी हेयर बाय 2 o'clock। नेक्स्ट इज, मुझे नहीं लगता वो आज यहाँ आ रही है। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता शी इज़ कमिंग हेयर टुडे, कि वो आज यहाँ आ रही है। आई डोंट थिंक शी इज़ कमिंग हेयर टुडे। नेक्स्ट इज़, माफ़ करना मैं जल्दी नहीं आ सकी। को आप बोलेंगे आई एम सॉरी, यानी कि मुझे माफ़ करना। आई कुडंट कम सूनर, मतलब मैं इससे पहले नहीं आ सकी। आई कुडंट कम सूनर। नेक्स्ट इज़, सच कहूँ तो कल तक मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, यानी कि मैं सच कहूँ तो आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट टिल यस्टरडे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट टिल यस्टरडे। नेक्स्ट इज़, मैं एक बार भी उससे नहीं मिली। आई हैवंट मेट हर इवन वंस। नेक्स्ट इज़, तुम हमेशा से मेरे एक अच्छे दोस्त रहे हो। यू हैव ऑलवेज बीन अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ओके, यू हैव ऑलवेज बीन अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। नेक्स्ट इज़, तुम तो पिछले 5 सालों में काफ़ी बड़ी हो गई हो। यू हैव ग्रोन अप अ लॉट इन द लास्ट 5 years। ग्रोन अप मतलब होता है बड़े हो जाना। ठीक है, और लास्ट 5 years मतलब पिछले 5 साल में। अगला, मैं तुम्हें यहाँ देख के बहुत खुश हूँ। आई एम सो ग्लैड टू सी यू हेयर। आई एम सो ग्लैड टू सी यू हेयर। नेक्स्ट इज़, मुझे डर था कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी या फिर यकीन नहीं करोगी, तो आई वॉज अफ्रेड यू वुडेंट बिलीव मी। नेक्स्ट इज़,
मैं भी तो यही सोच रही हूँ, आई एम थिंकिंग द सेम। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इज़ वॉट आई एम थिंकिंग टू। ठीक है। अगला है, देखो मेरा तुम्हें चोट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। लुक, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ हर्टिंग यू। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। नेक्स्ट इज़, तुम ये सब जानबूझकर क्यों कर रही हो। वाई आर यू डूइंग ऑल दिस डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर कोई काम करना। ठीक है। अगला सेंटेंस है, चलो चलें, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। लेट्स गो, वी डोंट हैव मच टाइम। लेट्स गो, वी डोंट हैव मच टाइम। नेक्स्ट इज़, अगर तुम अब भी ऐसा करना चाहती हो तो करो, बट इफ़ यू स्टिल वॉन्ट टू डू दिस। स्टिल का मतलब अभी भी। ठीक है, अभी भी ऐसा करना चाहती हो तो करो, बट इफ़ यू स्टिल वॉन्ट टू डू दिस देन डू।